सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर विवाद फिर गहरा गया है। यूपी के मुरादाबाद में एक गांव में सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। ये बात ओवैसी जैसे लोगों को रास नहीं है। सवाल उठाने लगे कि जुमे की सामूहिक नमाज पढ़ने पर ऐतराज क्यों। पार्क में सामूहिक नमाज, मैदान में भीड़ जुटाकर नमाज, मॉल में एक साथ नमाज, घर में भीड़ जमा करके नमाज। क्या सामूहिक नमाज तो सिर्फ एक बहाना है? क्या ऐसा करके शक्ति प्रदर्शन दिखाना है? क्या ये माहौल बिगाड़ने की साजिश है? क्या ये समाज में तनाव पैदा करने का षड्यंत्र है? नमाज पढ़ी नहीं गई? नहीं, पहले नहीं पढ़ी गई। एक बार पढ़ी गई थी तो पहले भी हमने ऑब्जेक्शन उठाया था, ऑब्जेक्शन दी थी तो बंद हो गई थी। तो अब जो नमाज पढ़ी जा रही थी किसी मस्जिद में या मदरसे में पढ़ी जा रही थी? नहीं, मकान में पढ़ी जा रही थी। मस्जिद नहीं, मदरसा नहीं, कुछ नहीं है गाँव में। गुरुग्राम से लेकर नोएडा और लखनऊ से लेकर भोपाल, जब भी सामूहिक नमाज की ऐसी तस्वीरें सामने आई तो बवाल भी खड़ा हुआ। एक बार फिर सामूहिक नमाज को लेकर हंगामा बरपा है। इस बार यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो रहा है, जिसको लेकर ओवैसी जैसे लोग सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। अचानक आप आकर वहां पर कहते हैं कि नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहां पर। भाई, मेरा जाती घर है, मैं अपनी जाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूं। क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के रिलीजियस प्रेयर्स के ऊपर कोई इतराज कर रहा है क्या? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है ये। दरअसल एक गांव में घर में नमाज पढ़ने के लिए भीड़ जुटाई गई। 26 लोगों ने एक घर में नमाज पढ़ी, जिसको लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध दर्ज करवाया। जिसके बाद मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंचा तो पुलिस एक्शन में आई और 16 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें 24 अगस्त को छजलेट थाने में एक बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए, जहाँ मस्जिद नहीं थी, 2 मकान थे, तो वाहिद का मकान, एक मुस्तकिन का मकान एकत्रित हुए और इन पे शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों गाँव से फरार हैं और विवेचना प्रचलित है। ओवैसी जैसे लोग मुद्दे को तूल दे रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने करारा जवाब देते हुए कहा कि क्या ओवैसी भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं? आप मस्जिद में पढ़े नमाज, आपको कोई रोक नहीं है, लेकिन आप सार्वजनिक स्थल पर लोगों को दिक्कत करेंगे तो जिस राज्य में जिस प्रशासन को होगी दिक्कत, वो आप पर प्रतिबंध लगाएगा ही। ये हैदराबाद थोड़े है कि आपने लोगों को धमकी दे दी कि उसको नहीं गिरफ्तार करो तो मैं जुम्मा के दिन बता दूंगा, और वहां की सरकार, तुष्टीकरण की सरकार ने आपसे डर गया। अब ये देश को डराना चाहते हैं। अब देश को डरा करके ये इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले ही लखनऊ के लुलु मॉल में भी इसी तरह सामूहिक नमाज पढ़ी गई थी, जिस पर काफी बवाल भी मचा था। और एक बार फिर मुरादाबाद की इसी तरह सामूहिक नमाज पढ़ना सवाल खड़े करता है कि ये कौन लोग हैं जो यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि ऐसे लोगों को ओवैसी जैसे नेता क्यों समर्थन देते हैं, क्यों बार बार आग से खेलने की कोशिश हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन।